बड़ी खबर आप दे रहे हैं। बिल्कुल, जयप्रकाश निषाद को आप कह रहे हैं रुद्रपुर से प्रत्याशी बनाया है और राजेश त्रिपाठी को आपने बताया चिल्लूपार से प्रत्याशी हैं बीजेपी के और उनका मुकाबला होगा विनय तिवारी से, जो पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में गए हैं। तो इस तरीके से जातिगत समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर टिकट वितरण में शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया सदर से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा तिलोई से मयंकेश्वर सिंह, बिस्वा से निर्मल वर्मा, कादीपुर से राजेश गौतम, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बाबागंज से केशव पासी, आजमगढ़ की सीट है बाबागंज, वहां से केशव पासी उम्मीदवार है। सरेनी से धीरेन्द्र सिंह, सलोन से अशोक कोरी, तिलोई से मयंकेश्वर सिंह, बिस्वा से निर्मल वर्मा। आप देख सकते हैं भोगनीपुर से राकेश सचान, जो कि जल्दी अभी बीजेपी में आए हैं, वो उम्मीदवार होंगे भोगनीपुर से। कादीपुर से राजेश गौतम। ये लिस्ट इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है बीजेपी के 91 उम्मीदवारों की। और ये बहुत महत्वपूर्ण अनुभव कहा जाए कि कल जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हुई, जिसमें इस क्षेत्र के और इस विधानसभा की जिसके आज नाम घोषित हुए बीजेपी की ओर से, उनके नामों को देखकर भी आज लिस्ट जारी की गई है। ये ध्यान में रखा गया है कि सपा का कैंडिडेट कौन है। सारी चीजें ठीक है, ये 91 नाम घोषित हो गए, लेकिन आप ये सोचिए कि लखनऊ के अभी भी 9 उम्मीदवार बीजेपी तय नहीं कर पा रही है। यानी कहीं न कहीं लखनऊ में नामों को लेकर पार्टी में लगातार मंथन जारी है और लखनऊ में चौथे चरण में वोटिंग होनी है। यहाँ पर नामांकन शुरू हो चुका है, कल भी नामांकन हुआ, आज भी नामांकन हो रहा है। 1 तारीख तक नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि लखनऊ में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। क्या मंत्रियों की सीटें बदलेंगी, क्या कुछ लोगों के टिकट कटेंगे। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है खासतौर से बीजेपी के लिए। आप 5वें, 6ठे, 7वें चरण के उम्मीदवारों के नाम तो घोषित कर रहे हैं, लेकिन चौथे चरण में जहां पर नामांकन शुरू हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, वहां के उम्मीदवार आप तय नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर एक तो अंतर्मंथन बहुत ज्यादा चल रहा है और दूसरे इन सीटों के लिए पार्टी के भीतर ही उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनके बीच में तय करना कि कौन उपयुक्त होगा बहुत कठिन कार्य है अनुभव। और हो सकता है कि जो फीडबैक पार्टी ने अपने जो सर्वे कराए हैं 3 अलग अलग, उसमें भी रिपोर्ट उस हिसाब पे मिली हो कि नहीं, अगर इनको यहाँ से लड़ाएंगे तो फायदा नहीं है, इनकी सीट यहाँ से बदली जाए तो फायदा हो सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ लोग इस बात से नाराज भी हैं कि उनकी सीट क्यों बदली जा रही है। ये भी एक बड़ी वजह है। कल हमने देखा खुद डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं, वो एक कैबिनेट मंत्री के घर बैठे रहे, 1 घंटे तक वो बैठे रहे, अंदर बातचीत करते रहे। अब शायद नाराजगी होगी, मनाने की कोशिश होगी, पर ये जरूर है कि अभी भी लखनऊ के उम्मीदवार तय करने में बीजेपी को निर्णय लेने में कुछ कठिनाई जरूर आ रही है। ये आपने एक और बड़ी खबर दी कि लखनऊ के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। चौथे चरण में ही वहां पर चुनाव है, नामांकन शुरू हो चुका है। 6ठे चरण तक के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ के नाम घोषित नहीं हैं। और इससे पार्टी के भीतर जो मंथन चल रहा है और लंबा खिंच रहा है और जो कठिनाई हो रही है उम्मीदवारों के नाम तय करने में, वो साफ जाहिर होता है। एक भी प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं है इन 91 लोगों में से। ये बड़ी खबर अनुभव में दे रहे हैं। और जो बड़े नाम है, देखिए फाफामऊ से गुरु प्रसाद, मंजनपुर से लाल बहादुर, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बाराबंकी से अरविंद मौर्य, रामनगर से शरद कुमार अवस्थी, जैतपुर से अमरीश रावत, ये दरियाबाद से सतीश चंद्र शर्मा, रुधौली से रामचंद्र यादव, हैदरगढ़ से दिनेश रावत, मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ, जगदीशपुर से सुरेश कुमार पासी, कादीपुर से राजेश गौतम। ये बीजेपी के 91 उम्मीदवारों की सूची इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देवरिया से शलभ मणि त्रिपाठी, भोगनीपुर से राकेश सचान, रामपुर खास से भी उम्मीदवार घोषित है। फूलपुर से प्रवीण कुमार पटेल, मेजा से नीलम करवरिया, देखिए नीलम करवरिया, मेजा से नीलम करवरिया को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। अनुभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस सूची पर और विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं। अनुभव से हम और बात करेंगे, लेकिन उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन की है वो ये कि ज्यादातर उम्मीदवारों को, ज्यादातर विधायकों को टिकट दिया गया है, लेकिन लखनऊ की 9 सीटों में से कोई भी नाम घोषित नहीं हुआ है उम्मीदवार के तौर पर। और कुछ जगहों पर परिवर्तन भी किया गया है जहां पर बहुत आवश्यक पाया गया है, और कुछ जगहों पर जो लोग अभी समाजवादी पार्टी या किन्हीं और दलों से बीजेपी में आए हैं उनको भी अवसर मिला है, जैसे कि राकेश सचान को भोगनीपुर से टिकट दिया गया है। देवरिया में उम्मीदवार बदला गया है। उपचुनाव में जीते उम्मीदवार की जगह शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया सदर से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, और ऐसे ही राजेश त्रिपाठी चिल्लूपार से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। सिंधुजा मिश्रा
कुंडा में राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी बीजेपी के टिकट पर। यह बड़ी घोषणा। सिंधुजा मिश्रा राजा भैया के मुकाबिल होंगी कुंडा विधानसभा सीट पर बीजेपी के टिकट पर। टिकट जिनको मिले हैं आपकी स्क्रीन पर है। जलालपुर से सुभाष राय, गोसाईगंज से आरती तिवारी, बल्हा से सरोज सोनकर, मटेरा से अरुणवीर सिंह, महसी से सुरेश्वर सिंह, बहराइच से अनुपमा जायसवाल। ये प्रत्याशी हैं बीजेपी के। 91 उम्मीदवारों की यह लिस्ट जारी हुई है और इसमें छठे चरण तक के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, लेकिन लखनऊ का एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। कितनी कठिनाई हो रही है वहां पर अपने प्रत्याशी का चुनाव करने में बीजेपी कैंप में, इसको समझा जा सकता है। जलालपुर से सुभाष राय, बल्हा से सरोज सोनकर, बहराइच से अनुपमा जायसवाल। बहराइच से अनुपमा जायसवाल जो कि मंत्री भी रही, योगी सरकार में फिर से चुनाव मैदान में है। महसी से सुरेश्वर सिंह चुनाव मैदान में है। मटेरा से अरुणवीर सिंह चुनाव मैदान में है। जलालपुर से सुभाष राय चुनाव मैदान में है बीजेपी के टिकट पर। ये नाम घोषित हो गए ताकि अब ये अपनी तैयारी कर सके। छठे चरण तक के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में। कल समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई थी, वहां भी छठे चरण तक के उम्मीदवार दिखाई दिए उस सूची में। और अब आप देखें कि बीजेपी ने जिन 91 उम्मीदवारों को घोषित किया है उनमें छठे चरण तक के उम्मीदवार हैं। आप बता रहे थे अनुभव के लखनऊ की 9 सीटों में कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं है, और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे सीटें बदलने को लेकर भी कुछ लोग नाराज हैं और उनको मनाने में पार्टी जुटी हुई है। और क्या मालूमात हासिल है आपको अनुभव? देखिए बिल्कुल लड़ाई तो लखनऊ की हो रही ना, सारे सियासी दलों का आना लखनऊ है, लेकिन ऐसे में बीजेपी लखनऊ की सीट तय नहीं कर पा रहा है। और इसके लिए कब मीटिंग हो चुकी, कोर कमेटी की बैठक कब हुई, सीईसी की बैठक कब हुई, पर अभी तक नाम नहीं तय हो पा रहा है। अगर मैं बात करूं तो कुछ विधायकों से हमारी बात हुई और वो करें कि हम तो खुद इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी का निर्देश हमको मिले, हमें कहाँ से लड़ना है, हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे समर्थक हमसे पूछ रहे हैं नामांकन कब करना है, अभी तक कोई निर्देश हुआ नहीं है। और कुछ अगर आप नामों को देखिए, जिस तरीके से हमने कहा कि एक हाटा में पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक का टिकट काट दिया है, पवन केडिया का। इसी तरीके से आपने कहा कि देवरिया में उपचुनाव में जीते थे सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, उनका टिकट काटा है। तो कुछ जरूर ऐसे नाम हैं जिनके टिकट काटे हैं पार्टी ने। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि कोशिश ये है कि कैसे जातीय समीकरणों को साधा जाए। हमें पिछड़ा समाज से आने वाले तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में दिख रहे हैं जी। और इसके अलावा देखिए कुछ सीटों पर खासतौर से देखिए तो ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे गए हैं। जैसे आजमगढ़ सदर की मैंने बात कही, आजमगढ़ सदर की जो सीट है यादव बाहुल्य सीट है। पिछले 3 दशकों से दुर्गा यादव वहां से जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार क्या दाव चला है, वहां पर ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है। अब पार्टी की जो भी सोच हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये इक्वेशन हमको इस लिस्ट में देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और लखनऊ की हम बात कर रहे थे, अनुभव एक बार बताएं लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने कितने प्रत्याशी अब तक घोषित किए हैं? यही तो होड़ मची हुई है। शायद बीजेपी समाजवादी पार्टी का लिस्ट का इंतजार कर रही है, समाजवादी पार्टी बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रही है। न समाजवादी पार्टी ने अब तक उम्मीदवार घोषित किए, न बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, और शायद दोनों पार्टियां एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार कर रही है। वेट एंड वॉच की स्थिति दोनों पार्टियों ने बना के रखी है। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार अब तक लखनऊ के घोषित नहीं हुए हैं। वहां भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और आप आज सुबह देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब लिस्ट घोषित की 50 से ज्यादा उम्मीदवारों की, तो लखनऊ के सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। कांग्रेस के भी जो उम्मीदवार हैं उनके भी नाम घोषित हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार लखनऊ की घोषित किए। पर जो दोनों, अगर हम कहें, एक सत्ताधारी दल और एक मुख्य विपक्षी दल, दोनों ने अब तक लखनऊ के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। तो लखनऊ पर मंथन को ज्यादा ही चल रहा है दोनों ही दलों में, और इससे पता चलता है कि लखनऊ को लेकर पार्टी के भीतर जो संघर्ष की स्थिति है वो कितनी ज्यादा है दोनों ही दलों में। बहरहाल हम 91 नामों की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि बड़ी संख्या में पिछड़ों को भी टिकट दिया गया है और ब्राह्मणों को भी टिकट दिया गया है। सिंधुजा मिश्रा के बारे में आप बता रहे थे, जिन्हें कुंडा से उम्मीदवार बनाया गया है अनुभव, और इनके पति ने 1991 में चुनाव जीता था। क्या राजनीतिक समीकरण वहां पर है और क्यों इन पर दांव लगाया है बीजेपी ने? देखिए, कई बार, इससे पहले भी कई बार जो है वो शिव प्रकाश मिश्र सेनानी वो वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। राजा भैया के खिलाफ वो ताल ठोक चुके हैं। हालांकि ये अलग बात है कि एक ही चुनाव में उनको जीत हासिल हुई थी, पर उसके बाद से
बीजेपी को अगर हम कहें तो लगातार वहां पर अगर किसी ने काम करने का काम किया, पार्टी को स्टैब्लिश करने का काम किया, तो वो शिव प्रकाश में सेनानी ने ही किया है, और वो भी पुराना परिवार है वहां का। अगर हम कहें राजनीतिक दृष्टि के हिसाब से देखें तो लंबा परिवार है, पुराना परिवार है, जो खासतौर से बीजेपी की राजनीति करता रहा है लंबे समय से। इसीलिए पार्टी ने उन पर ट्रस्ट किया होगा। हालांकि कुछ कार्यकर्ता और थे जो पार्टी से टिकट मांग रहे थे, पर पार्टी ने इस बार सिंधुजा मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले भी सिंधुजा मिश्रा उम्मीदवार रह चुकी हैं। तो कोशिश यही है कि जिसने पहले भी राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ा है उसको ही उम्मीदवार बनाया जाए। और एक और महत्वपूर्ण चीज देखिए इससे तय होती है, जो बात बार बार कही जा रही थी कि शायद समर्थन हो, बीजेपी को समर्थन करें, जनसत्ता पार्टी का कुछ समर्थन रहे, यानी कहीं पर ना कोई गठबंधन होगा ना कोई समर्थन है, क्योंकि अब तो कैंडिडेट उतार दिया है बीजेपी ने राजा भैया के खिलाफ। और बाबागंज में जहां पर अगर हम कहें कि जो वर्तमान विधायक है जो राजा भैया की पार्टी से इस बार विनोद जो उम्मीदवार है विनोद सरोज, उसके खिलाफ भी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया। तो ना कहीं कोई गठबंधन होने जा रहा है, नहीं कहीं पर इस तरह का कोई भी अगर हम कहें कि साथ होने जा रहा है फिलहाल चुनाव तक। चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी ये अलग बात है। जी बिल्कुल ठीक है आपने कि चुनाव तक तो कम से कम कोई समझौता दिखाई नहीं देता और संघर्ष होगा, चुनावी संघर्ष होगा उन सीटों पर जहां पर जनसत्ता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए, राजा भैया ने अपने उम्मीदवार घोषित किए और उनके खिलाफ भी उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने सिंधुजा मिश्रा। हम इसके अलावा बात करें रामपुर खास सीट की, वहां से किसे उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की ओर से और क्या समीकरण देखा गया है? चूंकि लगातार वहां से वो प्रमोद तिवारी की सीट मानी जाती रही है और उसके बाद उनकी पुत्री विधायक रही और वहां पर तो रिकॉर्ड भी बन चुका है अनुभव। देखिए बिल्कुल वहां पर छोटे सरकार को उम्मीदवार बनाया है, और छोटे सरकार यानी वहां पर बीजेपी के एक अगर हम कहें तो क्षेत्रीय नेता हैं, लंबे समय से उन्होंने काम किया है। इससे पहले भी जब इलेक्शन हुआ था तो उन्हें ही पार्टी ने उम्मीदवार वहां बनाया था। तो इस बार भी उन्हीं पर ट्रस्ट किया है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब शायद वोटों का मार्जिन कुछ कम था और इसीलिए भरोसा जताया है कि इस बार उन्हें उम्मीदवार बनाया। हालांकि हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक वहां पर राजकुमारी रत्ना सिंह चाह रही थी कि उनके बेटे को टिकट मिले, वो भी लगी हुई थी। पर शायद पार्टी जो बात कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस की जो बात करती है, परिवारवाद की बात कहती है कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, इसलिए शायद उनको टिकट नहीं देके जो छोटे सरकार है उनको टिकट वहां पर दिया है। और राजकुमारी रत्ना सिंह की कोशिश ये थी, उनका जो बेटा है वो लंबे समय से वहां पर काम कर रहा था, तमाम सारे जो पार्टी के कार्यक्रम थे उसमें वो शामिल होता था, हर जगह पर जाना होता था। लेकिन जब आज लिस्ट आई है तो फिर वही पुराना नाम दिख रहा है जिसने 2017 में जो है वो ताल ठोकी थी। इसके अलावा इटवा सीट पर एक और बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा जो पिछली बार भी हुआ था, माता प्रसाद पांडे वर्सेस सतीश चंद्र द्विवेदी। अनुभव बिल्कुल 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 देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि इटवा सीट पर जो आप कह रहे हैं, देखिए माता प्रसाद पांडे बहुत सीनियर नेता हैं, खासतौर से अगर हम कहें समाजवादी पार्टी का एक तरीके से ब्राह्मण फेस है। पर 2017 में सतीश चंद्र द्विवेदी एक यंग उम्मीदवार थे बीजेपी का और उन्होंने मात दी थी। और उसका उनको अगर हम कहें तो एक बड़ा फल पार्टी ने दिया, उनको यूपी में बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया। और अब दोनों के बीच मुकाबला है, वो भी एक ऐसी सीट है जो ब्राह्मण बाहुल सीट मानी जाती है, इटवा की जो सीट है। और इसीलिए अब देखिए मुकाबला किसके किसके बीच है। वहां पर माता प्रसाद पांडे है, माता प्रसाद पांडे और साथ ही साथ देखिए सतीश चंद्र द्विवेदी के बीच वहां पर मुकाबला है। जी जी जी। तो ये आपने जो बात आपने कही बिल्कुल सही आपने कहा कि इटवा सीट पर बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। क्यों? आपको याद होगा जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे माता प्रसाद पांडे के साथ अभद्रता हुई थी, बिल्कुल क्षेत्र में एक तरीके से उस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक रोष है। अब चूंकि चुनाव करीब होगा तो किस तरीके की स्थितियां होंगी तो उन सारी चीजों को देखना होगा। अनुभव बंसी सीट से जो कि परंपरागत सीट भी है, जयप्रताप सिंह जो मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनको टिकट दिया गया है। वहां पर मुकाबला किस तरह का होता देख रहे हैं आप? हेलो जी जी अनुभव जी। बिल्कुल देखिए बासी सीट जो आपने कही लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, 5 बार तो वो विधायक रह चुके, फिर स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की वो अगर राजनीति करते हैं, अगर हम वहां की बात करें, वहां पर भी ब्राह्मण वोटर ज्यादा है, लेकिन लंबे समय तक बिल्कुल 5 बार विधायक रहे हैं और फिर मंत्री भी रहे पिछली सरकार में। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। तो बीजेपी ने जो 91 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, आइए इस पर और ज्यादा मंथन करते हैं और ज्यादा बात करते हैं। और बड़े नाम हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं।
बड़े नाम जो घोषित किए गए बीजेपी की ओर से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। वो हमें बताएंगे कि इन 91 उम्मीदवारों की सूची में, वीरेश, इन 91 उम्मीदवारों की सूची में आप सबसे जो महत्वपूर्ण बातें नोटिस कर रहे हो, जो आपने नोट की हो, वो हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए राजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सभी सूची आ गई, यहाँ से पूर्वांचल तक, बिहार के बॉर्डर तक आ गई। लेकिन इस सूची की सबसे खास बात ये है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सूची नहीं आई। मंथन जारी है, क्योंकि बहुत सारे पुरोधा हैं यहाँ पर और बहुत सारी विवाद है, बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि पूरे देश का टिकट आ गया, पूरे प्रदेश का टिकट, माफ करिएगा, पूरे प्रदेश का लगभग टिकट आ गया। और पूरी जो हम कह सकते हैं देवरिया, बलिया, कहाँ कहाँ के टिकट आ गए, राजधानी के टिकट क्यों नहीं आए, ये सवाल भी खड़ा होता है। सवाल ये है, इसके पीछे का रहस्य ये है कि यहाँ मंथन हो रहा है, और मंथन की वजह यह है कि यहाँ के टिकट को राजनाथ सिंह के हवाले कर दिया गया है। लेकिन राजनाथ सिंह के हवाले करने के बावजूद भी जो आला कमान है वो भी अपना मोह नहीं छोड़ना चाहता है। अमित शाह जी भी अपना कुछ टिकट दिलाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री की भी कुछ राय है, कुछ योगी जी की भी राय है, कुछ प्रदेश अध्यक्ष जी की भी राय है, कुछ बंसल जी की भी राय है। इसलिए लखनऊ का टिकट नहीं है, ये इस पूरे लिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और रही बात, ये खास बात ये है कि इस टिकट में जो अभी टिकट रिलीज हुआ है, मंत्रियों के टिकट न के बराबर कटे हैं और सभी को उसी स्थान से दिया गया है जहां से वो पिछली बार के विधायक रहे हैं। जैसे एक उदाहरण आपको दूं कि सूर्य प्रताप शाही पथरदेवा छोड़कर देवरिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद सूर्य प्रताप शाही जी को कहा गया कि आपको पथरदेवा से ही लड़ना होगा। अगर वो सीट घाटे की हो या वो सीट नफे की हो, लड़ना उसी सीट से है जिस सीट से आप विधायक और मंत्री रहे हैं। फिर इस सीट की और खास बात आपको बताऊं कि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की एक सीट है भगवंत नगर, जहां पे वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। उम्र के तकाजे को देखते हुए पार्टी आला कमान ने उसे भी होल्ड कर लिया। और एक बात और इसके पीछे का कारण आपको बताऊं कि लखनऊ से एक मंत्री वहां से अगर लखनऊ में मामला उनका नहीं बनता है तो वो भगवंत नगर से जाके चुनाव लड़ेंगे। ये सीट इसलिए भी रखी गई है। साथ ही साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा भी इस सीट के दावेदार हैं। कहा यह जा रहा है कि वो भी लखनऊ के कैंट से लड़ना चाहते हैं। तो कैंट पर सबकी निगाहें हैं, दिनेश शर्मा की निगाहें हैं, ब्रजेश पाठक की निगाहें हैं, अभिजात मिश्रा की निगाहें हैं। साथ ही साथ लखनऊ के जो अध्यक्ष हैं मुकेश शर्मा, महानगर के अध्यक्ष है मुकेश शर्मा, वो भी लड़ना चाहते हैं। और साथ ही साथ रीता जी के बेटे मयंक जोशी लड़ना चाहते हैं। सब कोई कैंट लड़ना चाहता है। तो यहाँ से एक आदमी का टिकट अगर नहीं फाइनल होगा तो भगवंत नगर से भी जा सकता है, क्योंकि वो भी ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। रही बात आपको अन्य सीटों की, तो रमापति शास्त्री जी भी उसी सीट से लड़ रहे हैं। वीरेश, जिस वक्त आप थोड़ी देर पहले आप सूर्य प्रताप शाही का जिक्र कर रहे थे, कृषि मंत्री हैं और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पथरदेवा से सर आपको उम्मीदवार घोषित किया गया, बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो एबीपी गंगा पर। जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आपको पथरदेवा से पुनः एक बार चुनाव मैदान में जाना है बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी को, श्रीमान अमित शाह जी को और माननीय नेता जी को, माननीय योगी जी को, जी पार्टी के और सभी कार्यकर्ताओं के साथ में जो है हमारे जनता पार्टी के जो है और जो प्रदेश की जनता है वो सबको आना चाहता हूँ। जी 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 हम सुन रहे हैं। जी तो सभी को मैं अपनी ओर से स्वागत कर रहा हूँ। कृषि नीति के नाते मैंने प्रयास किया है कि पिछले 6 सालों की किसानों के लिए पीएम के आधार पर धनराशि जाए और देश में सर्वाधिक धनराशि है। प्रदेश में बनने के बाद जैसा हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था, केसीसी के 1 लाख रुपए तक के 2016 के बकाये तो ठीक और अच्छे से व्यवस्था करा करके और जो मात्रा में
जानते थे भी उसकी व्यवस्था को ठीक करते जी, हुए जी, जो 3-4 साल तक के बकाये थे उनका भुगतान किया गया है। जी जी इस जी तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रदेश के भीतर भी और क्षेत्र के भीतर भी उसको किया ठीक प्रकार से योजनाओं को संपन्न करवाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और शुभकामनाएं आपको आगामी चुनाव के लिए शाही जी। और अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। इसके अलावा वीरेश पांडे भी हमारे साथ हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। और जो प्रत्याशी घोषित किए हैं बीजेपी ने वो हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। अभी सूर्य प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि पथरदेवा से उम्मीदवार बनाए गए हैं और जिनके बारे में हमारे ब्यूरो चीफ ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि वो देवरिया से टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें उनकी सीट पर ही कहा गया चुनाव लड़ने के लिए। वैसे उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया प्रधानमंत्री का और बीजेपी की टॉप लीडरशिप का पथरदेवा से उन्हें उम्मीदवार बनाने के लिए। और उनका ये कहना था कि कृषि मंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किए हैं और उनको जो लगता है कृषि मंत्री के तौर पर उपलब्धियां या सरकार की जो उपलब्धियां, उसको लेकर ही वो मैदान में जाएंगे, पथरदेवा से चुनाव लड़ेंगे। पथरदेवा पर उनके मुकाबले होंगे पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, वो भी सीनियर समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और दोनों के बीच में इससे पहले भी वहां पर मुकाबला होता रहा है, ब्राह्मण बाहुल्य सीट। और देखिए, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी से मुकाबला होगा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का। और जो बड़े चेहरे घोषित किए गए हैं वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। ये देखिए, सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज पश्चिम से उम्मीदवार, सूर्य प्रताप शाही पथरदेवा से, शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया सदर से, प्रतीक भूषण सिंह गोंडा से उम्मीदवार घोषित हैं। लेकिन लखनऊ के 9 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किए हैं। लखनऊ की सीटों पर अपने उम्मीदवार अभी तक पार्टी ने घोषित नहीं किए हैं। मंथन अभी भी जारी है। और अभी वीरेश बता रहे थे कि कैसे वहां पर दावेदार भी हैं और उनको लेकर मंथन भी थोड़ा लंबा खींच रहा है। लखनऊ की सीटों पर मंथन पार्टी का जारी है, लंबा खींच रहा है। समाजवादी पार्टी संभवतः बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रही है, बीजेपी समाजवादी पार्टी की लिस्ट का इंतजार कर रही है और पार्टियों के भीतर भी मंथन कुछ लंबा खींच रहा है। लखनऊ से उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए हैं, जबकि वहां पर चौथे चरण में चुनाव है।